इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का हमारी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज हम जानेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है, उस अर्थव्यवस्था जो आज़ादी के समय जो अर्थव्यवस्था था और आज़ादी की बाद की जो अर्थव्यवस्था है और आज़ादी की पहले की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग उतना चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट नहीं किए हैं, बट थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए मूवमेंट को लिया गया, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को तभी समझ पाएंगे जब तक आप लोग भारत के अर्थव्यवस्था को भूतकाल यानी कि आज़ादी के पहले का जो हमारे जो अर्थव्यवस्था था, उस समय की अर्थव्यवस्था को नहीं मालूम रखेंगे ना, जब तक आप लोग इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। इसके बाद में आप लोग को जानना होगा कि भारत की जो गुलामी के समय अर्थव्यवस्था थी, वैसी अर्थव्यवस्था क्या थी। फिर उसके बाद आप लोग जानेंगे कि आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोगों ने 3 रूप से रखे हैं। जिसका पहला लिखिए भारत की गुलामी के पहले की अर्थव्यवस्था, यानी कि आप लोगों को पता होगा जब हमारे भारत आज़ाद नहीं था, आज़ाद के पहले जो थे ना, वो क्या था, तो अंग्रेज का गुलाम था। अंग्रेज गुलाम के पहले हमारे जो भारत लोग क्या थे, आज़ाद थे। तो उस समय की हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था, उनके बाद गुलामी के समय की अर्थव्यवस्था, और उनके बाद हमें पढ़ना होगा आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था। जो आप लोगों को यहाँ से आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था जो है, ये आप लोगों को चैप्टर यानी कि आपका सिलेबस में है। बट ये जो है गुलामी के समय की अर्थव्यवस्था और गुलामी के भारत गुलामी के पहले की अर्थव्यवस्था, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको जानना है क्या, तो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो हमारे जो भारत है ना, वो भारत जो देश है ना, वो आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद वो क्या था, कृषि प्रधान देश था। यानी कि आज़ादी के गुलामी के पहले हमारा जो देश है वो क्या था, कृषि प्रधान देश था, और आज़ादी के बाद भी हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश ही है। अब हमें जानना होगा कि हमारे जो देश गुलामी के पहले क्या था, फिर गुलामी के समय क्या थे, और गुलामी के बाद क्या है। तो अभी हम गुलामी के पहले के बारे में करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि सोने का खजाना और सोने की चिड़िया किसको कहा जाता था, भारत को कहा जाता। उस समय हमारे देश जो थे ना, काफी विकसित यानी विकासशील देश था, काफी उन्नति करने वाले देश है। जिसका कारण भी ये था कि हमारे यहाँ पे उद्योग भी था, व्यापार भी था, यातायात की सुविधा भी था, और आधारभूत संरचनाएं भी था, जो अन्य कई देशों जो महत्वपूर्ण देश हैं, उन देशों की तुलना में हमारे जो अर्थव्यवस्थाएं तो क्या थे, तो काफी अच्छे थे। फिर हमारे जो उसके बाद जो भारत जो था ना, वो क्या हो गया, गुलाम हो गया। गुलाम होने के बाद जो था ना, गुलाम होने के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं क्या हो गई, वो देखिए। तो गुलाम होने के बाद गुलाम किसका हुए, तो अंग्रेजों का गुलाम हुए। किसका गुलाम हुए बच्चों, अंग्रेजों का गुलाम हुए, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश शासन। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रिटिश शासन कहते हैं। तो ब्रिटिश शासन का हम लोग क्या हो गए थे, गुलाम हो गए थे। जिसका मतलब है कि हमारे जो देश भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, उनको अंग्रेज वालों ने खूब मान से यानी कि भरपूर शोषण और खूब लूटा। यानी कि हमारे जो भारत जो सोने की चिड़िया था ना, उनको हमारे देशवासी को खूब मन से क्या किया, शोषण किया, और जितने भी हमारे भारत में जितने भी सोने जवाहरात जो भी थे ना, उनको वो क्या किए, खूब लूटा। उनके बाद जब भारत अंग्रेज का गुलाम थे, कब लूटा गया, कब शोषण किया गया, जब हमारे जो भारत है ना, वो अंग्रेज का गुलाम था, जब वो खूब मन से शोषण किया और खूब मन से वो हमारे यहाँ से सोना को लूट करके अपने देशों में ले गया। उनके बाद जो है ना, भारत को लगभग जो अंग्रेज जो है ना, 200 सालों तक वो अपने अधीन गुलाम किया था। लगभग 200 साल, यानी तकरीबन आप मान लीजिए 200 सालों तक कोई भी देश को गुलामी करता है कोई अन्य देश, तो उन देश का जो अर्थव्यवस्था होगा, वो अर्थव्यवस्था ये किस प्रकार से होगी। तो भारत को गुलाम लगभग कितने वर्षों तक किया था अंग्रेज वालों ने, तो लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम किया था। यानी कि भारत के ऊपर वो शासन किया था। शासन जिसको हम लोग उपनिवेश बोलते हैं। उपनिवेश किसे कहेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे उपनिवेश क्या होता है। अब देखिए आगे जो अंग्रेज यानी अंग्रेजों का जो शासन करने का जो नीति था ना, नियम, वो नीति क्या था, तो हमारे यहाँ फूट डालो और शासन करो। यानी अंग्रेजों ने किस प्रकार नीति अपनाई थी हमारे ऊपर शासन करने के लिए, तो फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और
शासन को। इसका मतलब होता है कि अंग्रेज वालों जो है ना हमारे अंदर, यानी जो हम जो इकट्ठा होते हैं ना, उनके अंदर वो क्या करते हैं, फूट डालते हैं, यानी कि कोई फूट डालते हैं और वो हमारे ऊपर क्या करता है, शासन करना शुरू कर देता है। आप लोग कैसे निकाल सकते हैं कि फूट डालो का मतलब होता है किसी के बारे में कोई गलत कह देता है और वो उसके बारे में वो गलत कर देता है, तो वो उनके ऊपर क्या होते हैं, तो आकर्षित, यानी कि जो क्या कहते हैं, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, उसी को जब फूट डालो तो हो गया ये फूट डालो। और शासन करो का जो नीति अपनाया है वो किसने अपनाया था, तो अंग्रेजों ने अपनाया था, जिस कारण से भारत को वो अपना दास बनाकर रखा था, जिस कारण से वो अपना भारत को क्या किया था, दास बनाकर रखा था। आगे जो है वो आगे हम लोग को जानना होगा, आप समझेंगे इतना तक कि जिस कारण से हमारा जो भारत है वो क्या हुआ, तो अंग्रेजों का दास बन गया था। कारण क्या था, उनके पास नीति क्या थे, तो फूट डालो और राज करो का नीति वो अपना लिए थे। इसी कारण से हमारा जितने भारत है ना, वो भारत क्या हो गए थे, उनका अंग्रेजों क्या हो गया, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उनके दास बनकर रहने लगा। उसके बाद किसी प्रकार जब भारत पर अंग्रेज का शासन था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। जहाँ तक बोलिए कि आप वहाँ तक हानि हुआ था, क्योंकि पहले जो हमारे देश गुलाम नहीं था, जब हमारे यहाँ गरीबी नहीं था, उतना गरीबी नहीं था, शिक्षा था, गरीबी मतलब शिक्षा था, उनकी यातायात मैंने पहुँच की सुविधा था। जब वो भारत गुलाम हो गए तो हमारे यहाँ से सबसे बड़ा चीज़ होता है वो शिक्षा। सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा ताकतवर जो हथियार होता है वो होता है शिक्षा। वो उसी को यहाँ से क्या कर दिया, तो समाप्त कर दिया, कि वो हट गया। फिर गरीबी आ गया, फिर भरण पोषण के लिए आदमी के पास पैसा वैसा नहीं रहा। उन्हीं के लिए मतलब हमारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था है, जो जब तक शासन किया अंग्रेजों ने, जब तक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में एक थोड़ा सा भी तनका सा भी कुछ विकास नहीं हुआ था। तो इसके बाद जब तक वो मतलब शासन किया, विकास नहीं हुआ, उनके बाद हमारा देश जो भारत है वो भारत क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। फिर उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं है वो हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम लोग बोले थे कि उपनिवेश किसे कहा जाता है, उपनिवेश क्या होता है, उनके बारे में चर्चा करते। देखिए उपनिवेश क्या है, उपनिवेश हम लोग किसे कहते हैं, तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश के लोगों को दबाकर, यानी कोई शक्तिशाली देश है, वो शक्तिशाली जो देश है ना, वो कोई कमजोर देश को क्या करता है, दबा कर रखा जाता है, यानी दबा कर अपना शासन स्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है, उपनिवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उपनिवेश। आप लोग दूसरे भाषा में समझ लिए कि कोई शक्तिशाली दूसरा देश है और कोई कमजोर देश है। वो शक्तिशाली जो देश होगा ना, वो क्या करेगा, कमजोर देश पे अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब उस पर चढ़ाई करेगा। चढ़ाई करने के बाद जो कमजोर होगा वो पहले से हार करके वो शक्तिशाली देश में क्या हो जाएगा, घुटना अपना टेक देगा।